डीएनए मित्रों, भारत दौरे पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विमान अब से कुछ ही देर में दिल्ली से मॉस्को के लिए उड़ान भरेगा। लेकिन देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो के विमान रनवे पर बंधे रहेंगे क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस का चक्का जाम हो गया है। इंडिगो की वजह से आज दिल्ली से मुंबई तक देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी मच गई। इस भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई एयरपोर्ट नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन या ऑटो स्टैंड है। डीएनए मित्रों, आज हम इंडिगो के विमान का ऑटो वाला विश्लेषण करेंगे क्योंकि इंडिगो की वजह से आज देश के करीब 1.5 लाख विमान यात्री अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके और एयरपोर्ट पर ही घंटों अटके रहे, भटकते रहे। आज का दिन देश में हवाई उड़ानों के इतिहास में एक काला दिन है। देश भर के एयरपोर्ट्स पर जैसी स्थिति आज दिखी वो अब तक शायद ही कभी आपने देखी होगी। आज इंडिगो की 1000 से अधिक उड़ानें रद्द हो गई। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहरों में हजारों हवाई यात्री घंटों फंसे रहे। यात्री 24-24 घंटे से फ्लाइट्स का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें फ्लाइट तो दूर, ठीक से जानकारी तक नहीं मिल रही है। आज दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली इंडिगो की सभी उड़ानें रद्द हो गई। हवाई अड्डों पर यात्री इंडिगो के काउंटर पर हंगामा करते रहे, मारपीट के हालात बन गए। ऐसी स्थिति के लिए हम इन यात्रियों को दोष नहीं देंगे। इंडिगो ने इन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया। इंडिगो ने इन्हें धोखा दिया, इनके सब्र का इम्तिहान लिया, इनकी भावनाओं भरोसे के साथ खिलवाड़ किया और यह सब 1.5 लाख यात्रियों के साथ हुआ है। इंडिगो हाय हाय, इंडिगो हाय हाय। अब देना 3 बजे से जवाब पूछ रहे थे तो। ऐसी तस्वीरें आप कहां देखते हैं? किसी रेलवे स्टेशन पर, किसी ऑटो या बस स्टैंड में? बिल्कुल सही कहा मैंने। आप देखेंगे एयरपोर्ट्स के टर्मिनल पर हजारों सूटकेस पड़े दिखे। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ती गई कि यात्रियों ने फर्श और सीढ़ियों पर बैठकर घंटों तक फ्लाइट्स का इंतजार किया। यात्री खाने पीने और जरूरी सामान के लिए एयरलाइंस के स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों से बहस करते नजर आए। सोचिए, किसी को शादी अटेंड करनी थी, रिसेप्शन में जाना था, दफ्तर पहुंचना था, किसी को जरूरी बैठक में शामिल होना था, किसी को परीक्षा देनी थी, किसी को इलाज कराने के लिए जाना था, लेकिन सब इंतजार करते रहे और एयरपोर्ट पर अटके रहे। डीएनए मित्रों, लोग हवाई जहाज से यात्रा इसलिए करते हैं ताकि कम समय में पहुंच जाएं। बहुत से लोग हवाई यात्रा किसी इमरजेंसी की वजह से करते हैं, लेकिन इंडिगो ने विमान यात्रियों के साथ भद्दा मजाक किया। उन्हें विमान की जगह मझधार में ले जाकर छोड़ दिया। डीएनए मित्रों, ये शादियों का सीजन है। बहुत से यात्री शादी करने या शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन इंडिगो एयरलाइंस की वजह से वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके। कर्नाटक के हुबली में इंडिगो की वजह से एक नवविवाहित जोड़ा अपनी शादी के रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाया। भुवनेश्वर से उन्हें बेंगलुरु के रास्ते हुबली जाना था, लेकिन उनकी इंडिगो फ्लाइट कैंसिल हो गई और मजबूरी में उन्हें वीडियो कॉल के जरिए रिसेप्शन में हिस्सा लेना पड़ा। और देखिए, बेंगलुरु की एक महिला अपने पिता की अस्थि लेकर हरिद्वार जाने के लिए एयरपोर्ट आई थी, लेकिन इंडिगो की वजह से वो भी अपनी फ्लाइट में नहीं बैठ पाई। वो बेटी अपने पिता की अस्थि के साथ एयरपोर्ट पर गुहार लगाती रही, लेकिन इंडिगो ने अपने यात्रियों को यह बताना भी जरूरी नहीं समझा कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। ज्यादातर यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उड़ान रद्द होने के बारे में पता चला, लेकिन यात्रियों को इतनी परेशानी के बाद भी इंडिगो पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। उसने असुविधा के लिए हमें खेद है ये कहकर अपने कर्तव्यों की इति श्री समझ ली। इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस है, लेकिन ऐसी बुरी स्थिति क्यों हुई? हालात बिगड़ने के संकेतों के बावजूद उसने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? इसके बारे में आज आपको जानना चाहिए। लेकिन यात्रियों के साथ एयरपोर्ट पर आज जो कुछ हुआ, उस पर हमारी ये रिपोर्ट पहले आपको ध्यान से देखनी चाहिए। मैं 2 बजे से पूछ रहा हूँ। मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल। ये घंटों से दबा हुआ वो गुस्सा है जो इंडिगो की मनमानी के खिलाफ फूट रहा है। 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द होने के बाद देश भर के एयरपोर्ट पर यही हालात देखे गए। एयरपोर्ट पर पहुंचे यात्रियों को जब सही जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया।
सिस्टर मैरिज है आज ही रात में, तभी बोलता कोई टिकट नहीं, फ्लाइट कैंसिल हो गया। इंडिगो वाले पागल हो गए हैं, हम लोग इतने सीनियर सिटीजन हैं, इतने सुबह से परेशान हो रहे हैं। संडे नाइट में तो मेरे जाने का कोई मतलब अर्थ ही नहीं है। मेरा तो अपॉइंटमेंट कल और डॉक्टर से भी अपॉइंटमेंट 3 महीना पहले लिया था मैं। किसी से बात करने को तैयार नहीं, जब हाँ हम देख रहे हैं हर 2 घंटे में आदमी बदलता है यहाँ पर। कोई रिस्पांस नहीं है, कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है इनके पास। दूसरी फ्लाइट की है चेक की, वो इतनी महंगी है, कोई 50,000 की है, कोई 52,000 की है, ऐसे फ्लाइट हो रखी है। इंडिगो के काउंटर पर लोग स्टाफ से बहस करते रहे, लेकिन एयरलाइंस को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके लिए यात्रियों की परेशानी, यात्रियों के समय और उनकी असुविधा का कोई मतलब नहीं था। पिछले 4 दिनों से इंडिगो एयरलाइंस इसी तरह मनमानी कर रहा है। इसी दौरान 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई, लेकिन आज यात्रियों के धैर्य ने जवाब देना शुरू कर दिया। जयपुर, रायपुर, हैदराबाद और गोवा एयरपोर्ट पर आज इंडिगो के खिलाफ लोगों के सब्र ने जवाब दे दिया। विदेशी मेहमानों को भी इसका शिकार होना पड़ा। झारखंड के देवघर जा रहे सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग भी फ्लाइट कैंसिल होने से दिल्ली एयरपोर्ट पर फंस गए। कर्नाटक के हुबली में तो इंडिगो की वजह से दूल्हा दुल्हन अपने ही रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेधा क्षीरसागर और संगम दास की शादी नवंबर के आखिर में भुवनेश्वर में हुई थी। उनका रिसेप्शन हुबली में होना था। मेधा और संगम ने भुवनेश्वर से बेंगलुरु और फिर हुबली का फ्लाइट टिकट लिया था। हुबली में रिसेप्शन की जगह को सजाया गया था, मेहमान पहुंच चुके थे और सारे इंतजाम पूरे हो गए थे, लेकिन इंडिगो की उड़ान रद्द होने की वजह से नवविवाहित जोड़ा हुबली में अपने रिसेप्शन में ही नहीं पहुंच पाया। इसके बाद दूल्हा दुल्हन ने भुवनेश्वर से वीडियो कॉल के जरिए रिसेप्शन में हिस्सा लिया।